बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान के माये नाज़ ख़तीब और स्कॉलर शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी ने मुझे फ़ोन किया कि फ़ज़ीलतुश शेख मक़बूल अहमद साहब सलफ़ी ने नमस्ते की तरकीब में अस्ते का मतलब सर लिया है। चूँकि मक़बूल अहमद साहब सलफ़ी ने संस्कृत ज़बान नहीं पढ़ी है, इस वजह से उनसे ये गलती हुई। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरकीब की मुकम्मल वज़ाहत आपके सामने पेश कर दूँ। नम को अगर धातु माना जाए तो इससे लट लकार इस तरह होगा, नमति नमता नमंति, नमसि नमथा नमथ, नमामि नमावा नमामा। और नम का मतलब होता है ताज़ीम करना, आदाब बजा लाना। इसी तरीके से बंदगी करना, सजदा करना, एहतराम करना, ये सारे के सारे मानी लफ्ज़े नम के दायरे में आ जाते हैं। तो नमति का मतलब ये हुआ कि वो एहतराम करता है, वो दोनों एहतराम करते हैं, वो सब एहतराम करते हैं। तुम एहतराम करते हो, तुम दोनों एहतराम करते हो, तुम सब एहतराम करते हो, मैं एहतराम करता हूँ, हम दोनों एहतराम करते हैं, हम सब एहतराम करते हैं। तो अहम नमामी का मतलब ये होगा कि मैं एहतराम करता हूँ। नमामी ये वाहिद मुतकल्लिम है। और अगर नम को प्रातिपदिक माना जाए तो प्रातिपदिक की डिफिनेशन, उसकी तारीफ ये है, अर्थवत अधातुर अप्रत्ययः प्रातिपदिकम। अर्थवत यानी जो लफ्ज़ बामाना हो, अधातुर धातु ना हो, और अप्रत्यय यानी वो लाहिका ना हो, तो उसको प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक की सूरत में भी नम का मतलब होगा ताज़ीम, तस्लीम, आदाब, एहतराम, बंदगी, सजदा। और अगर इसे विभक्ति में ले जाया जाए और नम के आगे विसर्ग यानी ऊपर नीचे दो नुक्ते रख दिए जाएं, तो ये ऊपर नीचे दो नुक्ते विसर्ग कहलाते हैं। ये आधा हा की आवाज़ निकालते हैं, ये आधा हा की आवाज़ देते हैं। तो अगर नम के आखिर में विसर्ग लगा दिया जाए तो उसका मतलब भी होता है ताज़ीम, तस्लीम, बंदगी, एहतराम वगैरह। अब अगर इस विभक्ति के आगे, नमः के आगे ते लगा दिया जाए, तो ते लगा देने की वजह से ये पाणिनि सूत्र विसर्जनी यस्सा खरी, यानी अगर विसर्ग के आगे खर हो, विसर्ग के परे खर हो, तो वो विसर्ग सा से बदल जाता है। यहां चूंकि विसर्ग आधा हा का माने देता है और पाणिनि सूत्र विसर्जनी यस्सा खरी के मुताबिक हम ये देखते हैं कि इसके आगे ते है और ता ये खर में है, जैसा कि माहेश्वर सूत्र में है, ऐ उड़ री लुरुक ए ओंग ऐ औच हयवरट लड़ इयमंग गड़नम झभई घड़दश जब गड़दश खफ छटत चटतौ कपय शससर हल। अब आप देखेंगे कि खफ छटत चटतौ कपय शससर, तो ख से लेकर रा तक के दरमियान जो हुरूफ आ रहे हैं उनमें एक ता है। इसका मतलब ये है कि विसर्ग के आगे, विसर्ग के परे ये ता, ये खर है, और पाणिनि सूत्र विसर्जनी यस्सा खरी के मुताबिक ये विसर्ग सा से बदल जाएगा। ये विसर्ग चूंकि आधा हा होता है, लिहाजा बदलते वक्त ये आधा सा हो जाएगा। इस तरह नमः ते नमस्ते हो गया।
ये विसर्ग आधा सा से बदला हुआ है। जहाँ तक ते का मतलब है, ये है त्वम, त्वाम, त्वा, तोया, तुभ्यम, ते, त्वत्, तौ, ते, तुई। त्वम माने तुम, त्वाम माने तुमको, त्वा माने तुमको, तोया माने तुम्हारे ज़रिए, तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, और ते माने तुम्हारे लिए, त्वत् माने तुमसे, और तव माने तुम्हारा, ते माने तुम्हारा, तोय माने तुम में। अब गौर फरमाएं कि तुभ्यम माने तुम्हारे लिए और ते माने भी तुम्हारे लिए। तो ये तुभ्यम के साथ जो ते है, दर हकीकत नमः के आगे यही ते लगा हुआ है। तो पाणिनि सूत्र के मुताबिक जब नमस्ते हो जाएगा तो नमः का मतलब होगा एहतराम और ते का मतलब होगा तेरे लिए। तो एहतराम तेरे लिए, ताज़ीम तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, सजदा तेरे लिए, वगैरह वगैरह। और एक बात ख़ास तौर से जहन नशीर रखी जाए कि नम के माद्दे में खमीदगी, झुकाव, इनकिसार दाखिल है। जहाँ भी ये लफ्ज़ आएगा उसके मफ़हूम में झुकाव ज़रूर पाया जाएगा। जैसे नमत कहते हैं खमीदा, झुका हुआ, मुनकसिर, टूटा हुआ। और इसी तरीके से अगर नम के आखिर में अनियर प्रत्यय लगा दिया जाए तो नमनीय का मतलब होगा काबिल ताज़ीम, काबिल एहतराम, काबिल बंदगी, काबिल सजदा। तो दर हकीकत वो नमः, नम के आखिर में विसर्ग है जो आधा हा का माना देता है, और पाणिनि सूत्र विसर्जनीय ससाखरी के मुताबिक वो आधा सा से बदल जाएगा। और ते दर हकीकत तेरे लिए, तेरे लिए उसका माना होगा जो तुभ्यम का मतलब देता है। दर हकीकत यही नमस्ते का मतलब है, ना कि अस्ते का मतलब सर होता है।